Hello friends, how are you? I hope you will be fine. Today I will teach you idiom यानी कि मैं फिर से आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्या idiom। यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने फर्स्ट से 10 तक idiom पढ़ाया था, फिर उसके बाद 10 से यानी कि 11 से 20 तक पढ़ाया था। अब 21 से 30 तक पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में 21 से 30 तक idiom पढ़ेंगे, यानी कि 30 idiom आज क्या होंगे कंप्लीट। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं क्या ईडियम। ईडियम की हिंदी कहावत, कहावत या तो मुहावरा, ठीक ना। नाम तो सुने ही होंगे, कहावत या मुहावरा। तो आज पढ़ेंगे क्या ईडियम। अब ईडियम नंबर लिखते हैं फर्स्ट, ठीक ना। ईडियम नंबर फर्स्ट में क्या रहेगा, यानी कि खिस्यानी, खिस्यानी बिल्ली, बिल्ली खंभा, खंभा नोचे, ठीक ना। इडियम क्या है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो इस इडियम का इंग्लिश क्या होगा, बार्किंग, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ठीक ना। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। इस इडियम का अर्थ क्या है, यानी कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जब कोई व्यक्ति ज्यादा क्रोधित हो जाता है तो देखे होंगे दीवार पे अपना सर लड़ाएगा, हाथ काटेगा, यानी कि तोड़ फोड़ करने लगता है ना। तो वैसे स्थान पे जैसे कोई करे तो क्या बोलेंगे, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। लेकिन जब बिल्ली गुस्सा में हो रही है तो क्या कर रही है, खंभा को नोच रही है। तो यहाँ पे खंभा को वो नोचेगी नहीं, मतलब यहाँ पे आदमी क्या करेगा, गुस्सा होकर अपना गुस्सा किसी और पे दिखाए, यानी कि किसी और का गुस्सा हम पे उतारे या किसी और पे उतारे, तो उसे क्या बोलेंगे, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। या तोड़ फोड़ करता है ना, वहां पे इस इडियम का प्रयोग होगा, यानी कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब लिखेंगे इडियम नंबर सेकंड, यानी कि इडियम नंबर सेकंड में क्या लिखते हैं, तुम हंसी के पात्र बन जाओगे, तुम हंसी के पात्र बन जाओगे। इसका इंग्लिश क्या होगा, यानी कि यू विल बी अ पार्ट ऑफ लाफिंग, यानी कि तुम हंसी के पात्र बन जाओगे। यू विल बी अ पार्ट ऑफ लाफिंग। यू विल बी यानी कि तुम बन जाओगे, अ पार्ट मीन्स एक भाग, ऑफ मीन्स का, लाफिंग मीन्स हंसी का, यानी कि तुम हंसी का एक पात्र, हंसी का एक भाग बन जाओगे। इस इडियम का प्रयोग कहाँ करेंगे, यानी कि इस इडियम का अर्थ क्या है, यानी कि जैसे तुम हंसी के पात्र बन जाओगे। कोई व्यक्ति है आपके सामने, आप उसे अच्छी बातें कह रहे हो तभी भी ही कर रहा है, आप उसे बुरी बातें कर रहे हो तभी वो हंसी रहा है, यानी कि ही कर रहा है। तो उस स्थान पे बोलेंगे क्या, कि तुम हंसी के पात्र बन जाओगे। यानी कि हंसी बार बार, यानी कि हर एक शब्दों पे, हर एक बातों पे हंसना नहीं चाहिए। हंसी के लोग पात्र बन जाते हैं, यानी कि वहां पे लोग क्या समझेंगे उसे, हंसी का ये पात्र है, ये हर बात पे हंसता है ना। यानी कि तुम हंसी के पात्र बन जाओगे। यू विल बी अ पार्ट ऑफ लविंग, ऐसा काम भी ना करे कि वो हंसी के पात्र बन जाए। ये था इडियम नंबर सेकेंड। अब पढ़ेंगे थर्ड, यानी कि इडियम नंबर थर्ड, यानी कि इडियम नंबर थर्ड में क्या रहेगा, दौलत के पास पंख होता है। दौलत के पास क्या होता है, पंख होता है। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, riches have wings, ठीक ना। यानी कि दौलत के पास पंख होता है, riches have wings।
दौलत के पास पंख होता है। इसका अर्थ क्या है, यानी कि इस इडियम का अर्थ क्या है, दौलत के पास पंख होता है। यदि पैसा रहेगा, किसी भी व्यक्ति के पास पैसा है, दौलत है, तो कोई भी काम कर सकता है, ठीक ना। कोई भी काम करेगा, कुछ भी खरीद लेगा, यहाँ जाएगा 4 व्हीलर ले लिया, वहाँ जाएगा 2 व्हीलर ले लिया, वहाँ जाएगा, मतलब कुछ भी खरीद सकता है। इसलिए कहते हैं उसे क्या, कि दौलत के पास पंख होता है। उसके पास दौलत है तो पंख भी है, यानी कि उड़ रहा है, इधर उधर हर एक चीज खरीद रहा है, ठीक ना। तो वैसे स्थान में बोलेंगे क्या, दौलत के पास पंख होता है, यानी कि दौलत उड़ता है ना। अब लिखेंगे क्या, इडियम नंबर 4, यानी कि तीन इडियम पढ़े, अब पढ़ेंगे इडियम नंबर 4, यानी कि ये भी इसी इडियम से रिलेटेड है, यानी कि पैसा ही सब कुछ, पैसा ही सब कुछ करवाता है, यानी कि पैसा ही सब कुछ करवाता है। इसका इंग्लिश क्या होगा, मनी मेक्स द मैन रन, यानी कि पैसा ही सब कुछ करवाता है। मनी मेक्स द मैन रन, मनी मीन्स पैसा, मैक्स मीन्स बनाता है, द मैन मीन्स आदमी को, रन मीन्स दौड़ता हुआ, यानी कि पैसा ही आदमी क्या करता है, दौड़ाता है या दौड़ता हुआ बनाता है। पैसा ही सब कुछ करवाता है, यानी कि जिसके पास इसी इडियम से रिलेटेड है, यानी कि पैसा है तो वो सब कुछ करवाएगा, यानी कि सेम इडियम है, दौलत के पास पंख होता है, पैसा है सब कुछ करवाता है। आदमी के पास पैसा है तो वो सब कुछ कर सकता है, अगर पैसा ना रहे तो कुछ नहीं करेगा, है ना। तो इस इडियम को ऐसे ही स्थान में प्रयोग करेंगे, यानी कि उसके पास, जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक के पास पैसा नहीं है और एक के पास पैसा है, तो जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा है, तो वो उसके पास हर एक चीज़ है और जो चीज़ चाहे वो कर देता है। जो चीज़ खरीदना चाहे, किसी को खरीदवाना चाहे, तो कुछ भी कर सकता है वो। और जिसके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं करेगा, तो वो क्या बोलेगा उससे, यानी कि दौलत क्या है, पैसा ही सब कुछ करवाता है। पैसा ही आदमी को बहुत ज़्यादा हाई लेवल का बना देता है और पैसा ना रहे तो बहुत ही लो लेवल का बना देता है। यानी कि पैसा नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है, पैसा है तो हर एक चीज़ है, पैसा है सब कुछ करवाता है। अब पढ़ेंगे इडियम नंबर 5, यानी कि 4 तक पढ़े, अब पढ़ेंगे इडियम नंबर 5। इडियम नंबर 5 में क्या रहेगा, यानी कि इडियम नंबर 5, कमजोर लोग बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, यानी कि कमजोर लोग बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। इस इडियम का इंग्लिश क्या होगा, यानी कि अ लिटिल pot is soon hot, यानी कि कमजोर लोग बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। अ लिटिल पॉट इज सून हॉट, यानी कि अ लिटिल पॉट एक छोटा बर्तन, इज मीन्स है, सून मीन्स जल्दी, हॉट मीन्स गर्म हो जाता है, यानी कि एक छोटा बर्तन बहुत ही जल्दी क्रोधित। यानी कि इडियम में क्या होता है कि इंग्लिश में जो लिखा, यानी कि हिंदी में जो लिखा रहता है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं होता है, यानी कि जो इंग्लिश में लिखा रहता है उसका विपरीत इंग्लिश होता है, यानी कि जो हिंदी में लिखा रहता है उसका कुछ अलग टाइप ही इंग्लिश होता है, यानी कि सेम नहीं इसमें लिखा जाता है इडियम में। इसमें क्या है, कमजोर लोग बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, इसमें क्या, लिटिल पॉट इज सून हॉट, यानी कि वैसे करके ही रहेगा, उसी से रिलेटेड रहेगा, लेकिन ये इंग्लिश का कुछ और सेंटेंस और हिंदी का कुछ और, यानी कि कमजोर लोग बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। इसमें कोई समझाने की बात नहीं है, यानी कि कमजोर लोग, जो दुबले पतले लोग होते हैं, उनका क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, और जो शरीर से हस्तपुष्ट रहते हैं वो ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, यानी कि बहुत जल्दी क्रोधित नहीं होते हैं पर थोड़ा लेट में, यानी कि कमजोर लोग बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। अ लिटिल पॉट इज सून हॉट, यानी कि ये इडियम है, ठीक ना। अब पढ़ेंगे इडियम नंबर 6, ये था 5, अब पढ़ेंगे इडियम नंबर 6,
ठीक ना। इडियम नंबर 6, इडियम नंबर 6 में क्या रहेगा, बोलने से पहले सोच लेना चाहिए, ठीक ना। बोलने से पहले सोच लेना चाहिए, यानी कि थिंक बिफोर यू स्पीक, ठीक ना। बोलने से पहले सोच लेना चाहिए, थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक मीन्स सोचो, बिफोर मीन्स पहले, यू स्पीक मीन्स अपने बोलने से पहले, यानी कि तुम अपने बोलने से पहले सोच लिया करो। इस इडियम का अर्थ क्या है कि इस इडियम का प्रयोग कब करेंगे, बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति है, आपसे उल्टा पुल्टा बोल दिया, तुम ऐसे हो वैसे हो, ये किए वो किए मेरे साथ, और आप कुछ उसके साथ किए ही ना हो, आप उसके साथ कुछ किए ही ना हो, तो आप उसे क्या बोलेंगे कि मैंने इस काम को नहीं किया है, तुम्हें बोलने से पहले सोच समझ लेना चाहिए कि मैं किसको क्या बोल रहा हूँ, उसकी गलती है या नहीं। यानी कि बिना सोचे कभी भी किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए, है ना। बोलने से पहले सोच लेना चाहिए, उन शब्दों को, उन वाक्यों को सोचे कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्या बोलने जा रहा हूँ किसी को, ये सही है या गलत, है ना। बोलने से पहले सोच लेना चाहिए, कभी भी किसी को बिना सोचे बोलना ही नहीं चाहिए, ठीक ना। तो ऐसे जगह में बोल सकते हैं, बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे गाली वाली दे रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी बोल रहा हो आलतू फालतू, तो उसे ये बोलना कि बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि मैं गलती किया हूँ कि नहीं, और मुझे तुम बोल रहे हो ऐसे ऐसे, है ना। अब पढ़ेंगे इडियम नंबर 7, यानी कि ये पढ़े इडियम नंबर 6 तक। अब पढ़ेंगे इडियम नंबर 7। इडियम नंबर 7 में क्या रहेगा, कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला, यानी कि डू गुड लुक फॉर लाइक। कर भला तो हो भला, डू गुड लुक फॉर लाइक, यानी कि डू गुड लुक फॉर लाइक, अगर अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे भी, यानी कि कर भला तो हो भला। इस इडियम का अर्थ क्या है, यानी कि इस इडियम को कहाँ प्रयोग करेंगे। जैसे कोई काम, कोई व्यक्ति है, कोई काम करता जा रहा है, वो काम उसका क्या है, यानी कि अच्छे काम नहीं कर रहा है, बेकार काम कर रहा है, तो वो बेकार अच्छे काम ना करके खराब काम कर रहा है। वो सोच रहा है कि मैं खराब काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ क्या हो, अच्छा हो। तो वैसे स्थान पे, यानी कि वैसे व्यक्ति से हम बोल सकते हैं क्या, कर भला तो हो भला। यदि भला करोगे किसी का तभी भला होगा, किसी का बुरा करके तुम सोचो कि मेरा भला हो तो कभी नहीं होगा, है ना। तो इसलिए वैसे लोगों से आप जरूर बोलिए क्या, डू गुड लुक फॉर लाइक, कर भला तो हो भला। कर रहा है कुछ और, यानी कि कर रहा है गलत सलत, किसी और के बारे में सोच रहा है गलत सलत, और सोच रहा है कि मेरे साथ क्या हो, भला हो, अच्छा हो। किसी और के साथ बुरा कर रहा है और सोच रहा है मेरे साथ भला हो, तो कभी होने वाला नहीं है। यानी कि कर भला तो हो भला, अगर भला करोगे तो भला तुम्हारा भी होगा, नहीं करोगे तो जीवन में नहीं होगा। कर भला तो हो भला, डू गुड लुक फॉर लाइक। अब पढ़ेंगे इडियम नंबर 8, ठीक ना। इडियम नंबर पढ़ेंगे क्या, 8 इडियम नंबर, यानी कि आशा करता हूं कि ये इडियम समझ में आ रहा होगा आप लोग को। इडियम नंबर 8 में क्या रहेगा, यानी कि इडियम नंबर 8, एक हाथ से ताली नहीं बजती, ठीक ना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, इट टेक्स टू क्लैप, ठीक ना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी कि इट टेक्स टू क्लैप, इट टेक्स टू क्लैप, एक हाथ से ताली नहीं बजती। इस इडियम को कहाँ बोलेंगे,
यानी कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। जैसे कहीं दो लोग हैं और एक सोच रहा है कि मैं उसके साथ, यानी कि मैं उसे अपना कुछ ना दूं और वो मुझे हर एक चीज़ देता रहे, यानी कि जो चीज़ हो उसके पास वो मुझे दे लेकिन मैं उसे कुछ नहीं दूंगा, है ना। तो वैसे दो लोग हैं, तो किसी और से वो बात करने गया तो क्या बोलेगा कि वो सोचता है कि मैं उसे दूं और वो सोचता है कि मैं उसे दूं लेकिन वो मुझे ना दे, तो एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ठीक ना। ऐसे भी स्थान पे बोल सकते हैं, यानी कि ऐसे भी लोगों से कि वो सोच रहा है कि वो उसे दे और वो अपना चीज़ सामान या कुछ भी ना देना चाहे, तो एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर दी आप मुझे देंगे, आप मेरे से व्यवहार रखेंगे तो मैं भी आपको दूंगा और व्यवहार रखूंगा, नहीं रखेंगे तो मैं भी नहीं रखूंगा, यानी कि वो बोल सकते हैं दोनों लोग, है ना। और कहाँ पे इस इडियम का प्रयोग होगा, यानी कि जैसे दो लोग हैं झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं और एक बोल रहा है कि मैं उसे नहीं मारा हूँ और वो बोल रहा है कि वो मुझे मारा है, और वो बोल रहा है कि मैं इसे नहीं मारा हूँ। तो एक लोग तो, यानी कि गलती उसमें दोनों की होती है, झगड़ा लड़ाई में गलती एक तो होगी नहीं, यही होगा कि एक पहले करेगा एक बाद में करेगा, लेकिन गलतियां दोनों करते हैं। तो वो आए दोनों तीसरे के पास और बोल रहे हैं कि मैंने इसे नहीं मारा, मैंने इसे कुछ नहीं बोला, ये मुझे बहुत कुछ बोला। तो वो तीसरा क्या बोलेगा, एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती, तब दोनों लगाएंगे तभी ताली बजेगी, यानी कि दोनों लोग की गलती है तभी ये झगड़ा इतना तक बढ़ा है। तो वैसे स्थान पे जरूर बोले क्या, इट टेक्स टू टू क्लैप। अब पढ़ेंगे इडियम नंबर 9, ठीक ना। इडियम नंबर 9, इडियम नंबर 9 में क्या रहेगा, हर दिन होत न एक समाना, एक समाना, हर दिन होत न एक समाना, यानी कि इसका इंग्लिश क्या होगा, all days is not same, यानी कि हर दिन होत न एक समाना, ऑल डेज इज नॉट सेम, ठीक ना। हर दिन होत न एक समाना, इस इडियम का प्रयोग कब करेंगे, यानी कि कभी किसी का हर दिन होता ना एक समान है कि हर दिन समान नहीं होता, यानी कि इसे और एक तरीके से बोल सकते हैं, यानी कि ऑल डेज इज नॉट सेम या एवरी डेज इज नॉट संडे, यानी कि हर दिन एतवार नहीं होता, हर दिन एतवार नहीं होता, किसी दिन मंडे और ट्यूसडे फ्राइडे वेडनेसडे ऐसे भी होता है, यानी कि हर दिन होता ना एक समान, ऑल डेज इज नॉट सेम। कभी कोई धनी है, कभी किसी का पास बहुत सारा धन दौलत हर एक चीज़ है, और कभी उसका समय ऐसा आएगा कि कुछ नहीं होगा, यानी कि जिसके पास दो लोग हैं, एक के पास आज धन दौलत बहुत ज़्यादा है, खुशी बहुत ज़्यादा है, तो कल उसके पास धन दौलत की कमी और दुख भी आ सकता है। आज जिसके पास दुख है, धन दौलत नहीं है, उसके आने वाले समय में धन दौलत और सुखी भी यानी कि सुख भी आ सकता है। जिसके पास पहले दुख मिल जाता है उसे लास्ट में सुख मिलता है, और जिसे पहले सुख मिल जाता है उसे लास्ट में दुख मिलता है, यानी कि हर दिन होता है कि समाना, हर दिन एक समान नहीं रहता है, समय परिवर्तनशील है, समय क्या है, परिवर्तनशील है, यानी कि बदलता रहता है, एक समान नहीं रहता। तो हर दिन होता है एक समाना, ऑल डेज इज नॉट सेम। अब पढ़ेंगे इडियम नंबर 10, ठीक ना। तो इडियम नंबर 10 में क्या रहेगा, इडियम नंबर 10 यानी कि एक सड़ी मछली, एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, यानी कि इडियम क्या है, एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, यानी कि इसे इंग्लिश में बोलना रहेगा तो क्या बोलेंगे, वन डाई फिश infects to the
होल वाटर। यानी कि 10वां आइडियम क्या है, यानी कि मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके लिखा, आप लोग ऐसा समझ जाएगा यानी कि 21, 22, 23, क्योंकि एक एक वीडियो में 10-10 आइडियम मैं पढ़ाता हूँ, तो आप लोग ऐसे काउंट करके लिख लीजिएगा, ठीक ना, लिख लीजिएगा। क्या है, एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वन डाई फिश इन्फेक्ट्स टू द होल वाटर। यानी कि वन मीन्स एक, डाई मीन्स मरी हुई, फिश मीन्स मछली, इन्फेक्ट मीन्स संक्रमित कर देती है, टू द होल मीन्स सभी, वाटर मीन्स पानी को। यानी कि एक मछली अगर तालाब में मर जाए तो पूरे मछलियों को और पूरे पानी को क्या संक्रमित कर देती है। यानी कि एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इस इडियम का प्रयोग कब करेंगे, जैसे बहुत सारे, जैसे मान लीजिए क्लास है, आपका एक क्लास है, आप 10वीं 12वीं कक्षा में पढ़ते हो, और उस क्लास में बहुत सारे लोग हों, बहुत सारे यानी कि लड़के लड़कियां हों, उसमें से एक लड़का, सिर्फ एक लड़का उसमें से बेकार हो, यानी कि उद्दंड हो, जो टीचर बात कहते हैं वो ना मानता हो, उनका ठीक विपरीत करता हो, तो वो उद्दंड लड़का सबको क्या बना डालेगा, उद्दंड ही बना डालेगा। यानी कि बेकार है तो बेकार ही बना डालेगा। तो क्या बोलेंगे, वैसे स्थान पे बोल सकते हैं क्या कि एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वन डाई फिश इन्फेक्ट्स टू द होल वाटर। यानी कि वैसे स्थान पे जरूर बोलिए क्या इंग्लिश में, वन डाई फिश इन्फेक्ट्स टू द होल वाटर। यानी कि एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसमें से एक स्टूडेंट बेकार निकला, यानी कि एक स्टूडेंट उद्दंड निकला, तो वो सबको धीरे धीरे क्या करेगा, अपने गैंग में शामिल कर देगा, अपना ग्रुप का वो बना देगा, बेकार ही बना देगा। और अच्छा रहे तो यानी कि उसमें से कोई एक भी खराब ना रहता है, तो सभी स्टूडेंट क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। और एक भी जहाँ खराब मिल गया, धीरे धीरे सबको खराब कर डालेगा, यानी कि उद्दंड बना डालेगा। एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर वो नहीं भी बनाएगा, अगर कोई नहीं भी बनना चाहेगा, तभी भी उसका क्लास क्या होगा, बदनाम होगा, कि उसका क्लास यानी कि उस क्लास में ऐसे स्टूडेंट हैं। एक रहेगा लेकिन उसका क्लास, पूरे क्लास को बोला जाएगा 12 क्लास के लड़के ऐसे हैं। इसलिए उस इडियम को, यानी कि इस इडियम को वैसे स्थान पे जरूर बोले क्या, वन डाई फिश इन्फेक्ट टू द होल वाटर। यानी कि ये था इडियम। ये काउंटिंग मैंने गलत कर दिया, 1 2 3 ऐसे कर दिया, आप लोग क्या 21, 22, 23, 24 है कि 30 तक कीजिएगा, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था 10 फर्स्ट से 10 तक, उसके बाद 11 से 20 तक, तो ये 21 से 30 तक होगा ना। यानी कि ऐसा ही करके वीडियो में मैं 10-10 इडियम पढ़ाता रहूँगा। तो कैसा लगा मेरा पढ़ाया गया इडियम, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बोलिए, यानी कि मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, ठीक ना। तब तक के लिए जय माता दी।